तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अल्ट्रा वेजिटो के बीरस को मार देने के बाद क्या होता है। दोस्तों, अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए और उन्हें ये भी ज़रूर बताइएगा कि उनके अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी आप लोगों को कितनी ज़्यादा पसंद आ रही है। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि अल्ट्रा वेजिटो और बीरस के बीच में फाइट हो रही थी और अचानक से ही अल्ट्रा वेजिटो बीरस के सामने पहुंच जाता है और एकदम से अपना सबसे पावरफुल अटैक फाइनल कामेहामेहा एकदम से बीरस के चेहरे पे शूट कर देता है और बीरस अपने आप को इस अटैक से नहीं बचा पाता। वेजिटो के अटैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ धूल फैली हुई होती है और इस धूल के बीच में अल्ट्रा वेजिटो खड़ा होता है जिसने अभी अभी अपना अटैक शूट किया था। हम देखते हैं कि वो बहुत ही बुरी तरीके से हाँफ रहा होता है। अल्ट्रा वेजिटो ने अपने पिछले अटैक में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, इसीलिए वो भी अपने सांस को कंट्रोल में नहीं ला पाया होता। आखिरकार वेजिटो जैसे ही अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल में लाता है वो एकदम से बीरस को ढूंढने लग जाता है। वो बोलता है कि बीरस यहाँ पर कहीं भी नहीं है, लगता है वो मेरे अटैक से बच के कहीं पर चला गया, पर पता नहीं क्यों मैं उसकी की को कहीं पे भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ये बात पहले से ही पता होनी चाहिए थी कि जैसे ही वो हारने लगेगा वो एकदम से गायब हो जाएगा। बीरस हमेशा ही ऐसा करता है। वेजिटो अभी भी अपने फाइटिंग मोड से बाहर नहीं आया होता, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि बीरस कहीं ना कहीं से बाहर आ सकता है। उसे अभी तक रियलाइज़ ही नहीं हुआ होता कि बीरस अब नहीं रहा, बल्कि वो इस बात से ज़्यादा हैरान होता है कि बीरस जितनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था तो वो वेजिटो की सेंसेस से कैसे बच सकता है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो किसी तरीके से बीरस को सेंस कर पाए, पर उसे बीरस कहीं भी महसूस नहीं हो रहा होता। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा होता है वैसे वैसे वेजिटो का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि बीरस सिर्फ फाइट को अवॉइड कर रहा है। वो बोलता है, अच्छा तो ये है महान बीरस, आज तक मुझे पता ही नहीं था कि तुम उन लड़ाइयों से भागते हो जिन फाइट्स को तुम जीत नहीं सकते। बीरस, तुम कहाँ हो? जल्दी से मेरे सामने आओ। तुम ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो कि ये फाइट तुम हार रहे थे, जल्दी से मेरे सामने आओ। डरपोक बीरस, तुम कहाँ हो? क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? क्या तुम हमारी ये फाइट पूरी करने वाले हो या नहीं? काफ़ी देर बीरस को ना ढूंढ पाने पर वो एकदम से वीस की तरफ देखता है और तभी एकदम से वीस को बुलाता है। वो चिल्लाता है कि वीस, बीरस ये क्या गेम खेल रहा है? आखिर कब से ये तुम्हारे महान गॉड्स लड़ाई से बचकर छुपने लग गए? मैंने ना जाने बीरस के बारे में कितनी सारी महान चीज़ें सुनी हैं और वो अब ऐसी हरकत कर रहा है। वीस, मुझे बताओ कि वो बिल्ली कहाँ छुपी है? क्या वो दूध पीने गई है, या फिर वो धूप में सो रही है, या फिर वो कर रही है जो एक बिल्ली करती है, यानी कि किसी चूहे से लड़ाई, क्योंकि वो इस महान सय्यन का तो सामना कर नहीं पा रहा। सच में मुझे नहीं लगता कि ये गॉड को शोभा देता है। वीस बिल्कुल शांत खड़ा होता है और बोलता है कि वेजिटो, तुम सच में ना समझ हो। वीस समझ ही नहीं पा रहा होता कि वो अल्ट्रा वेजिटो को कैसे बीरस के बारे में बताए। वीस के चेहरे पे दुख होने के बजाय चिंता के एक्सप्रेशन होते हैं। वीस बोलता है, वेजिटो, मुझे नहीं पता कि मैं ये बात तुम्हें कैसे बताऊं, पर लॉर्ड बीरस तुमसे छुप नहीं रहे हैं, बल्कि वो अब हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि तुमने उनका खात्मा कर दिया है। ये बात सुन के वेजिटो के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं। वो बोलता है, क्या? तुम क्या बोल रहे हो? वेजिटो को समझ ही नहीं आ रहा होता कि वीस क्या बोल रहा है। वो इस बात को सुन के बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। वो बोलता है, क्या मैंने उन्हें मार दिया है? तुम ये बोल रहे हो कि वो हमारे बीच में नहीं रहे? पर अचानक से ही वेजिटो नर्वसली हंसने लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वीस शायद उससे मजाक कर रहा है। वेजिटो बोलता है, वीस, मजाक करना बंद करो, क्योंकि इसका कोई चांस ही नहीं है कि मैंने अपनी ताकत से उन्हें ख़त्म कर दिया हो। अगर मैंने उन्हें सच में ख़त्म कर दिया होता तो मुझे नहीं लगता कि तुम उनकी डेथ के बाद इतने ज़्यादा काम होते। तुम इस वक्त जितने इमोशनलेस खड़े हो, मुझे नहीं लगता कि उनकी डेथ के बाद तुम इतने इमोशनलेस होते। वेजिटो बोलता है, वीस, ये फालतू की बकवास बंद करो और ये फालतू के गेम मेरे साथ मत खेलो, क्योंकि मुझे ये बचकानी चीज़ें वैसे भी नहीं पसंद। वीस के चेहरे पे अभी भी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। वो वेजिटो के सवाल का जवाब देता है। वो बोलता है, वेजिटो, मुझे बताओ कि मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। क्या तुम्हें लग रहा था कि ऐसा होने पे मैं किसी और तरीके से बिहेव करूँगा? आखिरकार मैं एक एंजल अटेंडेंट हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ ताकि मैं अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ। क्या ये जान के तुम्हें अजीब लगा कि मुझे अपने असाइन गॉड की तरफ कोई भी फीलिंग्स नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव क्यों ना हो?
मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि सारे एंजल्स इसी तरीके से होते हैं और हमेशा से ऐसा ही होता आया है। और जैसा तुमने कहा, यहाँ पर कोई भी बचकाना खेल नहीं चल रहा है, ये सिर्फ मेरी ड्यूटी है। व्हीस बोलता है, वेजिटो, अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम सिर्फ उस तरफ देखो, तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके बाद वेजिटो उस तरफ देखता है जिस तरफ व्हीस पॉइंट कर रहा था, और जो वो देखता है वो देख के वो हक्का बक्का रह जाता है। शुरुआत में तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या देख रहा है, पर अचानक से ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि उसके हाथों से क्या हो गया है। हम देखते हैं कि वेजिटो जिस चीज़ को देख रहा था वो था बीरस का हाथ, जो कि बीरस से जुड़ी हुई आखिरी चीज़ है जो कि बची है, क्योंकि बीरस का बाकी सारा शरीर ख़त्म हो चुका है अल्ट्रा वेजिटो के अटैक की वजह से। वेजिटो समझने की कोशिश कर रहा होता है कि उससे ये क्या हो गया। वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वेजिटो को खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि उससे ये क्या हो गया। वो बोलता है कि आखिर मैं इस फॉर्म में कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं इतनी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मुझे पता होता कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ तो मैं अपनी ताकत को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता। मैं कभी भी अपनी इतनी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करता। मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो वेजिटा का पार्ट था वो बह गया और इसी वजह से मुझसे ये हो गया। लगता है उसी वजह से मैंने अपने कंट्रोल को खो दिया और ये सब कुछ हो गया। इसके बाद वेजिटो उड़ता है और एकदम से बीरस के हाथ के पास जाता है और वहाँ जाकर लैंड करता है। इसके बाद वो झुकता है और बीरस के हाथ को उठाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उससे ये क्या हो गया। वो बीरस के हाथ को उठाने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुखी लग रहा होता है। इतने दुख के बावजूद भी उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि आखिर हमने ये क्या कर दिया। और इसके बाद वेजिटो व्हीस की तरफ मुड़ के देखता है। वो सोचता है कि शायद व्हीस कोई रास्ता बता सके ताकि उसके हाथों से जो अनहोनी हो गई है वो किसी तरीके से सही की जा सके। वेजिटो व्हीस से बोलता है कि व्हीस, अब क्या होगा, मुझे इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। मैं जानता हूँ कि ड्रैगन बॉल्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ज़िंदा कर सकती हैं। मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। व्हीस, मैं जानता हूँ कि इस सब में मेरी गलती है और मैं चाहता हूँ कि मैं ये सब कुछ ठीक करूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कोई रास्ता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो बीरस को वापस लाने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी देने को भी तैयार हूँ। व्हीस वेजिटो से इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। वो अभी भी इमोशनलेस होता है। व्हीस बोलता है, वेजिटो, मुझे माफ़ करना, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कर सकते हो। अब जो हो चुका है वो हो चुका है, क्योंकि ऐसे केस में मैं समय को भी पीछे नहीं ले जा सकता। तुम जहाँ हो वहीं रहो, क्योंकि तुमने जो किया है उसका इनाम तुम्हें जल्दी मिलेगा। अभी के लिए अलविदा वेजिटो। तभी हम देखते हैं कि व्हीस अचानक से ही वहाँ से टेलीपोर्ट करके चला जाता है। वेजिटो बिल्कुल हैरान होता है, पर जैसे ही व्हीस वहाँ से गया होता है अचानक से ही वेजिटो को किसी की एनर्जी महसूस होती है। जो लोग उसके पीछे खड़े होते हैं। जैसे ही वेजिटो इस प्रेजेंस को महसूस करता है वो बोलता है कि बीरस, क्या ये तुम हो? और इसके बाद वो मुड़ के देखता है कि वहाँ पर कौन खड़ा है, पर जो वो देखता है उसे देख के वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आखिर बीरस के प्लेनेट पर कौन आया है? जिसे देख के वेजिटो बिल्कुल हैरान रह गया है। और व्हीस का इनाम से क्या मतलब था, ये सब कुछ हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।